सबर करो, थोड़ा रुको, हो जाएगा। क्या है ना कि टीवी सीरियल्स में जब मेकर्स को कुछ नहीं समझ आता कि कुछ एक्साइटिंग कैसे करें, बेचारी हीरोइन को किडनैप होना पड़ता है। तो जाने अनजाने में लीजिए रीत जो है वो किडनैप हो गई। अब हीरो आएगा आएगा, लेकिन थोड़ा तो सबर करना ही पड़ेगा ना। सीरियल की कहानी में सबसे आसान वाला ट्रैक होता है किडनैपिंग का। जब राइटर को कुछ समझ में नहीं आए तब राइटर कहते हैं कि आओ चलो थोड़ा किडनैपिंग वाला खेल खेलते हैं, क्योंकि ऐसे ही खेल में तो वो मौका मिलता है जो मौका शायद राइटर को तब ना मिले जब उसे हीरो हीरोइन को मिलाना होता है। तुम जो भी करने का प्लान कर रहे हो ना, और तुम्हें लग रहा है कि तुम ये सब करके बच जाओगे, तो तुम बच नहीं सकते। क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कोई बचाओ प्लीज। हेल्प! मैं ऐसे लोगों को जाती तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तुम बचोगे नहीं, कानून के हाथ छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज। बकवास बंद करो। कोई है प्लीज बचाओ। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं रीत और राघव के बीच इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कीर्ति को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। इसका फायदा किसने उठाया? बुआ जी के बेटे वीरू ने। और आप सबको बता दे कि इसमें कीर्ति भी मिली हुई है। सब ने एक चाल चली और उस चाल में बेचारी रीत फंस गई। रीत तो देखिए मुसीबत में आएगी, क्योंकि अब रीत राघव का कवच है, सुरक्षा कवच है, प्रोटेक्ट करती है उसे। और हमारा इस टाइम फंडा क्लियर है, हमें पैसा चाहिए क्या, ताकि माँ बाहर आ सके। करोड़ों रुपए के लिए कॉल होगा और राघव पैसा भी देगा। रीत को किडनैप कर दिया गया है। किडनैपर जानता है कि अगर रीत को थोड़ा सा भी फ्री छोड़ दिया गया ना तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। इसीलिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन भी लगा दिया गया ताकि वो बेहोश हो जाए और किडनैपर को आसानी हो जाए। तुम बचोगे नहीं, समझ में आ रहा तुम्हें? क्या दवाई दे रहे हो तुम? तुम अपना मुंह बंद रखती ना तो ये सब करना नहीं पड़ता। नहीं मिलना नहीं है, टेंशन हो जाता है। क्या दिया तुमने मुझे? मुझे लगा था कि रीत यहाँ अपने घर पे होगी, तो मैं आता हूँ यहाँ पूछने के लिए, और बहुत गिल्ट के साथ कि मैं बात करूँगा उससे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है मैंने। कीर्ति के बारे में से सब पता लग गया है। मुझे पता लगता है कि रीत मिसिंग है। उसके बाद पता लगता है किसी का कॉल आता है किडनैपर का कि रीत किडनैप हो गई। उसने पैसों की डिमांड की, मैंने इंतजाम कर दिया, वो कोई इशू नहीं है पैसों वाला, बट उसे कुछ नहीं होना चाहिए, मेन मोटिव वो है। उसके बाद मैं निकलने लग जाता हूँ, इतनी देर में पुलिस आ जाती है। तो हमारे लिए शॉकिंग वो था कि किसने बताया पुलिस को। वहीं दूसरी ओर राघव 10 करोड़ रुपए लेकर तैयार है। वो जा रहा है रीत को बचाने के लिए। इतने में पुलिस भी आ गई। अब पुलिस को किसने बुलाया ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ किडनैपर तक खबर पहुंच गई कि घर में पुलिस आ गई है। अब अफरा तफरी का माहौल है और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर एक किडनैपर तक पुलिस की बात पहुंची कैसे। क्या राघव आप इतने नादान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब कुछ कीर्ति का करा धरा है? रीत को ढूंढना है तो सबसे पहले कीर्ति को पकड़िए, पुलिस के हवाले उसे करिए, फिर देखिए कैसे सब कुछ सामने आ जाएगा। किडनैपर का भी मुझे कोई आइडिया नहीं होगी। मुझे लगता है इसके पीछे कीर्ति हो सकती है कहीं ना कहीं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तलाशने गए थे इतनी सी खुशी, लेकिन मिल गई इतनी सी धुलाई। क्या है ना कि विराट जो है उनको अन्विता की मॉम ने मकर संक्रांति के त्योहार पर लंच पे इनवाइट किया था। ये पहुंच गए क्योंकि इन्हें तो वैसे भी अन्विता के पास आस पास रहने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। बस एन मौके पर आ गए संजय और उसके बाद देव दनादन।
बाप रे बाप, आज तो सच में बवाल ही हो गया। विराट और अन्विता को यूं एक साथ इतने करीब देखकर संजय ने अपना आपा खो दिया। और देखिए, पति अगर अपनी पत्नी को किसी और के साथ देख ले तो गुस्सा तो आएगा, फिर क्या ढिशुम ढिशुम शुरू हो गया यहाँ पर। तो कुछ नहीं है, इसने मुक्को का कुछ नहीं खाया, इसने बस ऐसे हल्का से कुछ तो उर्वशी जी जो इसकी माँ है उन्होंने मुझे भड़का दिया। और उसके बाद भड़कने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये तो नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है दोनों की। तो संजय बीइंग संजय, उसको गुस्सा तो आएगा ही। उसने आके आज फाइनली 1 महीने बाद रोज़ देखने के बाद आज उसको ऐसा लगा कि आज मुझे देना चाहिए, तो उसने आज एक मुक्का दे दिया है। तो सीन ऐसा हुआ एक्चुअली कि सीन ये था कि मेरे को पंच करना है, ठीक है, संजय पंच करने वाला है, पर हम रिहर्सल कर रहे थे और हम पंच की प्रैक्टिस में इसने मुझे नाक पे मार दिया। तो आप देख लो, पास आ गए थे। तो उसके बाद रिकॉर्ड तो नहीं किया था आपने, वो नहीं हुआ था ना रिकॉर्ड। हाँ चलो बच गए भाई, ये मत बोल कट। अब विराट, क्या आप ये नहीं जानते हैं, अन्विता एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी है और वो अब आपसे प्यार नहीं करती है। जब आपको प्यार जताना था, अपने प्यार को अपना बनाना था, उस वक्त तो आप चले गए। और अब जब वो किसी और की पत्नी हो गई है तो आ गए हक जताने के लिए। ये क्यों अन्विता के इतने करीब आते हैं बार बार, आखिर आपके दिल में है क्या? और विराट की तरफ से भी ये हो रहा है कि थोड़ा सा अब ऑब्सेस हो रहा है, क्योंकि उसने कुछ नोट कर लिया है, मतलब ऐसा ऑब्जर्व किया उसने कि अन्वी अभी भी मुझसे प्यार करती है, तो क्यों अब ये पीछे हट रही है। तो इस चक्कर में अब उसका नया एड्रेस जो पर्सी कैफ़े बन गया है, ताई की टपरी बन गया है, तो उसके बाद अब वो कोशिश कर रहा है कि इसको बिलीव कराने के लिए कि वो मुझसे प्यार करती है। उसके चक्कर में अब ये थोड़ी हदें भी क्रॉस कर रहा है कि आफ्टर ऑल ऑब्वियसली वो शादीशुदा है और ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके बाद भी वो लिमिट जो क्रॉस कर रहा है, तो वही संजय उस टाइम आ जाता है, वो चीज़ें देख लेता है। अब तो शायद से पता नहीं, क्या पता विराट को समझ में आएगा कि नहीं आएगा कि यस देयर इज़ अ लिमिट। अब लेट्स सी आगे क्या लिखते हैं हमारे राइटर्स। अब इस बार अन्विता के सामने विराट ने साफ साफ कह दिया कि वो अब भी उससे प्यार करता है। और यहाँ पर संजय का कहना है कि अन्विता की आंखों में भी उसे विराट के लिए प्यार नजर आता है। विराट की धुलाई कर रही हैं और दूसरी तरफ अपनी पत्नी को शक की नजरों से देख रही हैं। देखो भाई देखो, ये बिल्कुल सही नहीं है। पर अन्वी बोल रही है, पर उसके साथ साथ उसकी आंखों में कंटिन्यूसली प्यार भी दिख रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ से मतलब एक साइड से ही आ रहा है, जो आ रहा है वो आ रहा है दोनों साइड से। इसीलिए विराट आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए संजय ज़्यादा जेलस फील कर रहा है। मतलब अन्विता है भाई, आज समझ में आया। अभी बोलते बोलते अन्विता है। मकर संक्रांति का त्योहार है और हेतल विराट को अपना अच्छा दोस्त मानती है। फिर क्या हेतल ने ही उसे यहाँ पर इनवाइट किया है। अब पतंगबाजी तो यहाँ पर केवल नाम के लिए हुई है, क्योंकि यहाँ पर ड्रामा करने के लिए ड्रामेबाज जो ज्यादा हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आज के दिन आप जानते हैं ना कि तिल और गुड़ के लड्डू बनाए भी जाते हैं और खाए भी जाते हैं। वैसे वो ना होना तो आप तिल और गुड़ की रेवड़ी ले सकते हैं, उत्तर भारत में खूब चलती है। वैसे लड्डू तो बना रही है हमारी बीन भी, और लीजिए ससुराल वालों को तो खिला ही रही है, लेकिन तुलसी की सास को भी खिला दी है, क्योंकि अब वो उनके ससुराल का ही तो हिस्सा है। घेवर उर्फ गौरी शलगावकर। मैं कुंदन उर्फ आकाश जग्गा। आज हम
तिल के लड्डू बनाने वाले हैं क्योंकि मकर संक्रांति है। अभी हम तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए भी एक दूसरे की बहुत मदद करेंगे। सो तिल गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। साथ में मिलके हम लोग पतंग उड़ाते थे स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग, तो जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। तब समझ सकते हैं कितना हमारा वो था, क्रेज़ था कि हम, और इतनी सारी पतंग मंगवा के रखते थे। और पता नहीं उस टाइम पे अलग अलग वो कुछ तेल वाली भी पतंग आती थी, अलग अलग टाइप की पतंग आती थी। गुजरात के बाद जयपुर में सबसे बड़ा त्यौहार है ये, मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा पतंगें उड़ती हैं। तो हम हमारी नानी के घर पे सेलिब्रेट करते थे। सो हमारी चाशनी तैयार है, हमारा तिल भून के तैयार है, फिर हमारी मूंगफली भी भुनी हुई तैयार है। तो आई थिंक वी आर रेडी टू गो। हम लोग अब तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं एंड वी आर सो एक्साइटेड। अब हमें मिक्स करना है सब कुछ, राइट? या हमें मिक्स करना है और इसके गोल गोल लड्डू बनाने हैं। वर्षा और ये है सुगना, और दोनों से पूछते हैं आपको कैसा लगा। बहुत अच्छे लग रहे हैं, सच में? सच में बहुत अच्छे बने। 10 में से 10 दूंगी। हाउ मेनी मार्क्स आउट ऑफ 10? 9.5। 9.5। आधा मार्क क्यों काटा? देखिए ना, पूरा मार्क्स नहीं दे पाऊंगी। क्रिएटिव है इसीलिए। बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, मज़ा हो गया। मैं तो 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगी भाई, बहुत अच्छे बनाए वाकई। 10। गुआसा को पसंद आए तो हम सफल हुए, और हमारा ये जो प्रयास था तिल गुड़ बनाने का, आई थिंक सबको पसंद आ रहा है। सो इट्स गोइंग वेल। No, I must say it's really very nice. मैं आप सबकी घेवर और हम आपके कुंदन। सास बहू और साजिश के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सहर होने को है यहाँ पर। सहर जो है ना, वो जाहिर सी बात है कि अपनी माँ की दुर्दशा देखकर परेशान है। कौन बेटी अपनी माँ को इस हालत में देखना चाहती है भला, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी माँ के सपने को पूरा जरूर करेगी सहर, ऐसा हमें लगता है।
कभी अपनों के लिए कुछ चीजों का बलिदान देना पड़ता है। आज एक माँ हार गई क्योंकि उसे अपनी बेटी के आगे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। वो बेटी जिसके लिए उसने ढेर सारे सपने देखे थे, कभी सोचा था कि वो आगे चलकर उसका नाम रोशन करेगी एक डॉक्टर बनकर, मगर लगता है कि कौसर का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका पति उससे जोर जबरदस्ती कर रहा है और बेचारी कौसर को शहर और माहिद की शादी के लिए आज मंजूरी देनी पड़ी। अम्मी सर, अम्मी रो मत, अम्मी रो मत, मेरी बच्ची रो मत, अम्मी। अरे रो लो, लेकिन कौसर बेगम तुम अपने आंसू मत बहाना। पहले हम तुम्हारी आंखों के सामने शहर को मारेंगे ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि शहर की मौत की जिम्मेदार तुम हो। आप ऐसा मत करिए, हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, शहर को छोड़ दीजिए। चाहती हो कि तुम्हारी बच्ची बच जाए? चाहती हो ना? तो जिस भाषा में इसको समझ में आता नहीं से समझाओ कि अगर इसके माहिद से निकाह करने में टांग अड़ाई ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे परवेज इस बात को जान चुका है कि अगर वो शहर को नुकसान पहुंचाएगा तो कौसर उसकी हर एक बात मान जाएगी। ऐसे में देखिए कैसे माँ के साथ साथ बेटी भी तड़प रही है अपनी माँ के पास जाने के लिए और इस बात का पूरा फायदा परवेज उठा रहा है। मतलब दोनों बहुत टाइम से ना कोई इधर भाग रही थी, वहाँ भाग रही थी, तो मैं परेशान था उन दोनों को पकड़ूं कैसे, लेकिन फाइनली परवेज के शिकंजे में दोनों आ गई हैं और कुछ ऐसा इसने तिकड़म लगाया है कि अब शहर को और कौसर को दोनों के लिए शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ेगी। यार देखिए, आपने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वहाँ से हिंसावादी लग रहा होगा, लेकिन एक बाप का पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, वो इंसान जिसकी लाइफ में सबसे बड़ा ये जो इतने एक सोशली इस जगह से आता है जहाँ पे वो बहुत पैसे वाला नहीं है और उसे लगता है कि उसका रुतबा बढ़ जाएगा और उसकी सबसे बड़ी फिक्र यही होती है कि मैं अपनी बेटी की शादी अच्छी जगह करूँ, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है और इसके लिए उसका बहुत बड़ा सपना है। तो और उस सपने को पूरा करने के लिए वो कर रहा है, जुल्म कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका जो थॉट है, उसकी जो मंशा है वो यही है कि अच्छे घर में शादी हो जाएगी तो मेरी बेटी सेटल हो जाएगी। नहीं, कोई मंशा नहीं है, इसके पीछे मंशा सिर्फ यही है कि इतने बड़े घर में अगर शादी होगी तो सोशली ये भी परवेज भी जो है, जो मज़ार और मस्जिद में साफ़ सफाई करता है, सोशली ये भी थोड़ा अपलिफ्ट हो जाएगा, इसको भी लोग इज्जत से सलाम करेंगे और इसका थोड़ा रुतबा बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है। और ये बेसिकली चाहता है कि इसकी बेटी की अच्छी जगह शादी हो जाए, पढ़ लिख लिया हो गया और इसका माइंडसेट ही यही है कि बस हो गया 10वीं पढ़ ली, अब और क्या करना है आगे, उसके बाद शादी करो और इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा, पूरे लखनऊ में नहीं मिलेगा। अब क्योंकि रस्सी खींचने वाला सीन था, ऐसे में शहर को सीन में तो परेशानी हो ही रही थी, मगर ऑफ स्क्रीन की अगर बात करें तो ऋषिता को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मगर फिर भी उन्होंने अपने सीन को अच्छे से कंप्लीट किया। बहुत पेनफुल था, मेरे लिए तो कम था लेकिन शहर के लिए ज़्यादा था कि रस्सी वस्सी बांधी होती है और उसके अगर आपने दुपट्टा देखा होगा तो उसमें पूरा मिरर वर्क था, तो जब मैंने पीछे से पकड़ा था तो मेरी उंगलियां सब कट चुकी है और क्योंकि इतना हाई इंटेंसिटी सीन होता है तो सभी के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। हम मेरे और शहर के लिए तो था ही था, बिकॉज ब्रीदिंग बहुत आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, बार बार खींचना है, ये करना है, वो करना है, आपको उस बीच में परफॉर्म भी करना है, लाइनें भी याद रखनी है, आपके लुक भी सही होना चाहिए, इमोशन सही होना चाहिए, तो परफॉर्मेंस वाइज तो डिफिकल्ट होता है, फिजिकली भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार क्योंकि बहुत लगता है। इससे पहले भी एक सीक्वेंस गया था जहाँ पे मैंने कौसर को बांधा है, उसके हाथ पैर बांधे, मुंह बांधा, वो भी हम दोनों के लिए बहुत एग्जॉस्टिंग था वो सीक्वेंस भी, क्योंकि इस तरह के सीक्वेंस फिजिकली और मेंटली भी बहुत एग्जॉस्टिंग होते हैं। वेल फिलहाल परवेज अपनी मनमानी करने में कामयाब हो गया है और एक माँ होने के नाते कौसर अपनी बेटी के लिए हार मान चुकी है। अब देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि क्या शहर माहिद की मदद लेती है या नहीं और क्या माहिद उसकी बातों को समझता है या नहीं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
लीजिए, पुलिस थाने पहुंच गए हैं सचिन और साइली, लेकिन मुझे ना ज्यादा चिंता नहीं हो रही इनके लिए। वो क्या है ना कि जब तक ये दोनों एक ही टीम में रहते हैं तो ये हर मुसीबत का सामना कर ही लेते हैं। पति पर आ जाती है तो दर्द बीवी को भी होता है और फिलहाल सचिन को पुलिस स्टेशन में देखकर साइली की सांसें भी थम गई है। तभी तो देखिए ना कैसे साइली सचिन की सारी बातों को चुपचाप सुन रही है और उसकी चिंता भी कर रही है। सो हुआ यूँ कि सुबह से मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही थी कि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ गलत होने वाला। अब क्या गलत होने वाला था वो तो पता नहीं, बट समवेयर आई फेल्ट कि सचिन के साथ कुछ गलत हो सकता है। और मैं उसको बहुत बार अवॉइड करने को भी कहती हूँ कि तुम काम पे मत जाओ, बहुत सारी चीज़ें होती है और बहुत सारे कह सकते हैं हिंट्स भी मिलते हैं कि यू नो ही शुडंट बी गोइंग टू वर्क, बट वो नहीं माना और वो गया और उसका एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया होता है। और अभी वो पुलिस स्टेशन में, बिकॉज उसका एक वीडियो वायरल होता है वेर इन हिज जस्ट ड्राइविंग और सारी गाड़ियों को ठोकर जा रहा है बेसिकली। तो बहुत बुरा लगता है साइली को ये देख कर कि सचिन के साथ क्या हुआ, एंड दैट इज़ वाई शी इज़ टू इमो अबाउट इट कि क्यों हो रहा है और कैसे हो गया ये सब। मैंने तुम्हें सुबह ही मना किया था काम पे मत जाना एंड ऑल दैट। तो वो मुझे एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ऊपर से अरुण को ठोकर लग गई, तो अरुण तो बदला निकालने के लिए गाड़ी भी जब्त कर रहा है और लाइसेंस भी। सचिन, आप ना हमेशा ऐसी ही चीज़ों में फंस जाते हैं और फिर साइली को आपकी चिंता करनी पड़ती है। साइली ने सारी बातों को तो सुन लिया और फिर उसे देखिए कैसे गुस्सा आ गया। क्या है ना, उसे पता है कि उसका पति कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, इसीलिए वो इंस्पेक्टर साहब के पास सचिन को ले गई। सचिन ने अपनी बातें भी रखी, मगर लगता है कि कोई भी सचिन की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और बेचारी साइली अपने पति के लिए गुजारिश कर रही है, मगर उसकी भी बात किसी ने नहीं सुनी। हाँ, ऑब्वियसली एक गर्म है तो दूसरे को थोड़ा रहना ही पड़ता है, बिकॉज हीट ऑफ द मोमेंट पे किसी को समझ नहीं होती कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। सो सम और द अदर वे वी नीड टू हेल्प द पर्सन हु इज़ एक्चुअली एंशियस या तो फिर गुस्सा। तो वही कर रही है साइली यहाँ पर। अब फिलहाल के लिए अरुण की वजह से सचिन फंस गया है और उसकी बातों को कोई भी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि जो वीडियो सामने आया है ना, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि सारी गलती सचिन की है। मगर फिक्र मत करिए, हम जानते हैं सचिन कि आपके पास साइली का साथ है, वो जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेगी। क्यों, है कि नहीं साइली? बचा लेगी ऑब्वियसली बचाना ही पड़ेगा। मतलब यार हमारे घर की बात है, अगर लाइसेंस कैंसिल हो गया तो कमाएगा क्या, खाएगा क्या। हाँ, तो कुछ नहीं, अभी हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं से आई फिगर आउट टू हेल्प हिम आउट कि उसका गाड़ी भी उसे मिल जाए, लाइसेंस भी, हमारी रोजी रोटी उस पर चलती है। तो फिगर आउट तो करेंगे कुछ ना कुछ करके। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आजकल ना पिछवाई वर्क जो है वो बड़ा ट्रेंड में है, फिर चाहे वो आपके कपड़ों में हो, लिबास में हो, आपकी ज्वेलरी में हो या फिर आपके घर की फर्निशिंग्स में हो। लोग पर्दे लेते हैं, वॉलपेपर भी पिछवाई वर्क वाला लगवाते हैं। सो इफ़ यू आर अ पिछवाई फैन तो आपको एक खूबसूरत लकड़ी के वॉल हैंगर्स मिल जाएंगे, हुक्स हैं जिनको आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दे विल जस्ट एनहांस द लुक। यही नहीं, ब्यूटीफुल वुडन लॉकेट्स और तो और बहुत सी ऐसे डेकोरेटिव सी आपको चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एंड यू हैव दीज ब्लॉक प्रिंट्स जिससे आप घर में अगर आप प्रिंटिंग करते हैं
रंग लगाइए, करिए और इस्तेमाल कीजिए। एक्चुअली मैं लाइक आई सेड, मैं बचपन से यहाँ आ रही हूँ, पर हर बार जब आती हूँ तो कुछ ना कुछ नया ही मिलता है, यही नॉवेल्टी है यहाँ की। तो चलिए इसी के साथ आपको दिखाते हैं कि मंगल और मन्नत, जी हाँ, एक साथ जब आए तो क्या हुआ। छोटे पर्दे के सीरियल्स में अक्सर ऐसा होता है। अब देखिए ना, एक दुखियारी दूसरी दुखियारी की मदद करने आई है, उसका हौसला बढ़ाने आई है कि बहन चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ से जा रही थी और मुझे पता लगा कि मन्नत भी यहाँ है, मन्नत का घर पास में ही है, तो मैं मन्नत को शुभकामनाएं देने आई हूँ। एक तो उसको बहुत बड़े कार्यक्रम के अंदर एक बहुत बड़ा केटरिंग ऑर्डर मिला है, और साथ ही जो वो डिसीजन लेने में थोड़ी हिचकिचा रही हैं दुबई जाने के लिए, तो मैं उसको यही बताने आई हूँ कि वो बहुत हिम्मत वाली है, उसी की जो क्षमता है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, मैं उसको वही याद दिला रही हूँ कि तुमने पहले भी अपनी ज़िंदगी में चुनौतियों का सामना डट कर किया है। ये वही मंगल है जिसके यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। उस ब्लास्ट में सभी जख्मी हो गए थे, लेकिन अब लोहड़ी का त्योहार आ गया है, तो त्योहारों में कुछ बुरा हो ये अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए मंगल आ गई है मन्नत से मिलने। देखिए, मन्नत का किरदार काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और मंगल स्ट्रॉन्ग हालातों से गुजर के बनी है। मंगल अब जाके, जैसे मैंने बताया कि मुश्किलों का सामना, जब चुनौतियां सामने आई तब मैं मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे, तब मैं हिम्मत वाली बनी, मगर तुम पहले से हिम्मत वाली हो। अब मन्नत बेचारी परेशान है अपनी बेटी दुआ को लेकर, क्योंकि उसने विक्रांत को जो देख लिया है। मन्नत को लगता है कि विक्रांत अब उसकी जिंदगी में वापस आ जाएगा, कहीं उसने दुआ को उससे छीन लिया तो इसी बात को लेकर वो स्ट्रेस में है। और इसी के साथ उसे एक बहुत बड़ा कैटरिंग का ऑर्डर मिला है, वो भी दुबई में। अब यहाँ पर मंगल हौसला बढ़ा रही है मन्नत का कि तुम तो एक बहादुर लड़की हो, तुम्हें पता है कि कैसे क्या करना है। मुझे देखो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, फिर भी मैंने कर दिखाया ना। ऐसा ही तो होता है और ऐसा ही होना चाहिए। एक दूसरे का हौसला बढ़ाने से ही तो सीरियल की गाड़ी आगे बढ़ेगी। हैप्पी लोहड़ी। अभी तो हम लोहड़ी के आउटफिट में आएंगे, ये तो हमारा प्रेपरेशन राउंड है, जो मैं तैयारी कर रही हूँ ये वो है। अभी तो मेन चेंज ओवर होगा लोहड़ी का। आज तो बहुत मन्नत क्योंकि इतना कुछ हुआ, दुआ जो भाग गई थी, तो और जो नई तैयारियाँ हो रही हैं, दुबई जाने की जो कोशिश है, तो काफ़ी यू वांट टू गो, शी इज़ क्वाइट स्ट्रेसफुल। और विक्रांत दुआ से मिला है तो काफ़ी स्ट्रेस हो गया है। मन्नत को एक कॉन्स्टेंट फियर है कि विक्रांत फिर से सबकी ज़िंदगी तबाह कर देगा, बिकॉज इम्पल्सिव एंड ये वो, एंड वो बता देगा दुआ को कि वो फादर है। अब यहाँ पर धैर्य भी आया है। मंगल और धैर्य की पहले ही बातचीत हो चुकी थी, तभी तो मंगल बड़े प्यार से गाजर का हलवा बनाकर लाई है मन्नत के लिए। अब इतने बड़े टिफिन में गाजर का हलवा देखकर सच में हमारे मुंह में भी पानी आ गया। मंगल, इस गाजर के हलवे की रेसिपी मन्नत को जरूर देना। वो क्या है ना, आप भी तो सुपर शेफ का खिताब जीत चुकी हैं। अब जिस सीरियल में देखो वहाँ पर एक शेफ आ ही जा रहा है, चाहे अनुपमा हो, मंगल लक्ष्मी हो या मन्नत, सब जगह पर शेफ की भारी डिमांड है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, मकर संक्रांत के
के त्योहार पर खूब पतंगबाजी की जाती है। एक तो हवाएं इतनी अच्छी चलनी शुरू हो जाती है कि उसमें आनंद भी बहुत आता है। तो बस हमारे जो नकुल मेहता है, जो जल्द ही नजर आने वाले हैं जियो हॉटस्टार के नए कंटेंट स्पेस जेन चंद्रयान में, वो पहुंचे अहमदाबाद और क्या मस्ती की उन्होंने। सास बहू और साजिश की कलीम के साथ मिलकर खूब पतंगबाजी, खूब अहमदाबाद की सैर सपाटा, दैट वी आर फीलिंग लेफ्ट आउट। हाय, मैं हूं नकुल मेहता और ABP के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हैप्पी उत्तरायण। बड़ी खुशी की बात है, आज हम अहमदाबाद के शहर में हैं, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में आए हैं और मैं यहां आया हूं खास एक चीज़ के लिए जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरी एक नई सीरीज़ आ रही है जियो हॉटस्टार पे, इट्स कॉल्ड स्पेस जेन चंद्रयान। मैं एक किरदार निभा रहा हूँ जिसका नाम है अर्जुन वर्मा, जो कि एक साइंटिस्ट है। इससे पहले मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ, इससे पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो अगर आप लोगों ने मेरा पहले काम देखा है और इन्जॉय किया है, इसे ज़रूर देखिएगा। थोड़ी पतंग चलाएंगे, उड़ाएंगे एंड उसके बाद एक स्पेशल सरप्राइज़ है आपके लिए। एक चंद्रयान की भी हमने पतंग बनाई है और उसका आनंद उठाएंगे। मेरा बचपन गुजरात में गुजरा है, करीब 2 साल मैंने यहाँ स्कूल किया है एंड जो उत्साह और जोश आई थिंक गुजरात में होता है इस दौरान, वो आपको बहुत ही कम कहीं और मिल सकता है। जिस किस्म से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, खाने पे ध्यान रहता है, म्यूज़िक पे ध्यान रहता है, डांस पे ध्यान रहता है, बड़ा ही अलग उत्साह रहता है। बाकी के आई थिंक हमारे देश में 1 जनवरी से लोग काम करना शुरू कर देते हैं, पर गुजरात में ना 14 जनवरी तक कोई काम नहीं करता, सब पतंग चलाते हैं। तो इसके मज़े हम भी लूटेंगे आज। बड़ा मज़ा आ रहा है आज। कैमरामैन का काम ही मैं कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट का काम ही मैं कर रहा हूँ और मेरे साथ हमारे गेस्ट आज के करीम फ्रॉम ABP। और इस वक्त हम अहमदाबाद में हैं जी, तो क्या कुछ करने वाले हैं अभी हम यहाँ पर? यार, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के लिए आए हैं। बहुत ही आई थिंक इट्स अ प्रेस्टिजियस इवेंट। दुनिया भर से लोग आए हैं, 50 से ज़्यादा देश यहाँ आए हैं एंड गुजरात में जो उमंग और उत्साह होती है ना इस फेस्टिवल को लेके, उत्तरायण को लेके, वो अलग ही होती है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आज मेरे लिए काफ़ी खास तौर से बड़ा दिन है। मेरा ट्रेलर 2 मिनट पहले रिलीज हुआ है एंड इट्स कम ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ उत्तरायण एंड इट्स अ शो व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट पर्सनली बट आई थिंक एज हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा लैंडमार्क रहा है हमारे देश में एंड उसे सेलिब्रेट करना इज़ अ बिग डील। आई एम वेरी हैप्पी। गुजरात में बड़े होने का 2 साल बिताए थे मैंने, यही मज़ा है एंड आई थिंक द फैक्ट जो जिस किस्म से गुजरातीज़ अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करते हैं, हर पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, वो बड़ा यूनिक है यार इस प्रांत के बारे में और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो वेरी हैप्पी वी आर, आज हम यहाँ साथ में हैं।
दिन के 3 बज गए हैं और हम आ पहुँचे हैं अहमदाबाद के एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस गैलरी में। एज अ साइंस एंथुसियास्ट मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज। विद दिस सीरीज आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लोर मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड अहमदाबाद में ये बहुत ही विचलित है। एंड आज जाकर देखेंगे कि इंडिया में साइंस में क्या क्या बढ़ोतरी हुई है और हमारे साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवरीज की हैं। लेट्स गो। साइंटिस्ट खेलने का मौका मिला पहली बार। आई थिंक एक ऐसा संजीदा रोल जो शायद मेरी टेलीविज़न की ऑडियंस ने आज तक देखा नहीं होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसकी तैयारी थोड़ी अलग होती है, उसके लिए पढ़ाई थोड़ी अलग होती है। एंड आई थिंक रिसर्च करने में भी काफ़ी मज़ा आया मुझे। मैं इसरो के 2-3 साइंटिस्ट से बात करने का मौका मिला, उनका रहन सहन, उनका एम्बिशन, उनका लाइफ का पर्पस वो समझने का मौका मिला। एंड कोशिश की है कुछ वहाँ से ले सके और अपने किरदार में हमारे सीरीज़ के लिए उसमें डाल सके। अनस्पोकन हीरोज़ हैं जिनके बारे में हम जानते तो हैं पर जिनकी कहानियाँ नहीं जानते, उन्हें देखने का मौका मिलेगा। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू ब्रिंग अ स्टोरी लाइक दिस। और काफ़ी सीखने को मिल रहा है। आई थिंक आज भी जब मैं यहाँ पर आता हूँ या ऐसी चीज़ें देखता हूँ, एक आपके अंदर का जो स्टूडेंट होता है ना वो निकल कर बाहर आता है। एंड आपको लगता है अभी भी इतनी सारी चीज़ें समझने के लिए, देखने के लिए, और ये अलग ही दुनिया है। यू नो ये जो स्पेस की दुनिया है। एंड हमारे साइंटिस्ट जो इस पर लगे पड़े हैं, काम कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड आउटर स्पेस। बहुत ज़्यादा दिन की शुरुआत हमारी इंटरनेशनल फ्लावर शो के साथ हुई। एंड ऑनेस्टली जब मुझे बताया गया कि फ्लावर शो है, मुझे लगा बहुत रंगीन, हर किस्म के फ्लावर्स होंगे देश भर से। मैं आश्चर्यचकित हो गया जिस किस्म के इंस्टॉलेशंस किए थे। हर देश, हर प्रांत, माइथोलॉजी से, असल ज़िंदगी से, फेस्टिवल्स, सबको जो दर्शाया गया फूलों के रूप में। मेरे लिए गुजरात हमेशा स्पेशल रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 साल यहाँ बिताए थे, स्कूल गया था। एंड कई सालों बाद यहाँ आकर काम शुरू करके एक एक्टर बनकर अपना काम लेकर यहाँ आना बहुत ही स्पेशल फील होता है। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कलीम। एंड आप लोगों के साथ शेयर करना, स्पेशली ABP के दर्शकों के साथ, बड़ी खूबसूरत यादें हैं क्योंकि मेरी टेलीविज़न करियर की शुरुआत आपसे हुई थी। इट्स अ शो विच इज़ वेरी क्लोज टू रियलिटी, इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स। एंड एक ऐसा शो है जो मुझे लगता है बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। एक बच्चों को सीखने के लिए बहुत मिलेगा। और जो बड़े हैं उन्हें देख के भी इस देश के प्रति, इस हमारे साइंटिस्ट के प्रति एक गर्व की जो भावना जागेगी। आई फील टू बी पार्ट ऑफ अ सीरीज लाइक दैट इज स्पेशल। ये था हमारा सफ़र अहमदाबाद आने का। बहुत ही स्पेशल डे, बहुत ही स्पेशल शो के लिए और बहुत ही स्पेशल लोगों के साथ। ABP ये सीरीज़ आ रही है जनवरी 23 को। मैं चाहता हूँ आप देखें इसे। इसका नाम है स्पेस जेन चंद्रायन। और तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज़ एंजॉय योरसेल्फ एंड बी वेरी केयरफुल। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, लोहड़ी का त्योहार तो
तो बड़ी धूमधाम से आपने और हमने मनाया ही, और अब बारी आ गई सीरियल मन्नत में इसी त्योहार को मनाने की। तो बस लोहड़ी का त्योहार था और आग के इस तरफ मन्नत थी, उस तरफ विक्रांत था, लेकिन मिलके भी नहीं मिले क्योंकि मन्नत ने विक्रांत को नहीं देखा ना, सिर्फ विक्रांत ने मन्नत को देखा। बिछड़कर जिसे मिलना होता है वो जरूर मिलता है। हाँ, वो अलग बात है कि मिलने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सीरियल की दुनिया है और इस सीरियल की दुनिया में इस सालों साल लग जाते हैं हीरो हीरोइन को एक दूसरे से मिलने में। अब मन्नत ने तो विक्रांत को पहले ही देख लिया था, लेकिन अब विक्रांत ने मन्नत को देख लिया है। लोहड़ी जल रही है, मन्नत पूजा कर रही है, भगवान के सामने नीतू की सेहत ठीक रहे इसी की कामना कर रही है। ठीक वहीं विक्रांत भी खड़ा है। इस बार विक्रांत ने मन्नत को देखा, उसके करीब गया, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो गया कि मन्नत देख नहीं पाई विक्रांत उसके सामने खड़ा है, वो भी इतने करीब। क्या मोमेंट क्रिएट किया गया है। हम जानते थे कि जब इनके मिलने वाला सीन होगा ना तो कुछ ऐसी ही शूटिंग होगी। नीतू माँ कुछ फील करती है, मन्नत भी कुछ हल्का सा देख उसको वो तभी प्रे कर रही होती है कि नीतू माँ की तबीयत के लिए कि कुछ हो जाए, सब मैजिक हैपेंस या एंड तभी वो हेलीकॉप्टर चाहता है एंड देयर इज विक्रांत इन द हेलीकॉप्टर एंड वो दुआ को लेने आ रहा है। तो दैट्स द होल वो build up and that moment which is larger than life, एक पैरेलल आप इमेजिन नहीं कर सकते that there is something happening। वहीं नीतू ने जब विक्रांत को देखा तो उसने व्हीलचेयर से उठने की कोशिश की, हबड़ा दबड़ी में वो गिर गई, अपने बेटे को पुकार भी नहीं पाई। विक्रांत की किस्मत ही बदल गई है। जिन लोगों को वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता था आज उन्हीं से नफरत कर रहा है। और मैं ढूंढ रही हूँ उसे क्राउड में कि कहीं दिख जाए वो मुझे, और उतने में मेरी आंख स्टक हो जाती है एक जगह पर, मेरी आंखें, और मैं देखती हूँ कि विक्रांत सच्ची में है, और बट मेरी आवाज़ उस तक पहुँच नहीं पा रही है क्योंकि मैं उतना बोल भी नहीं पाती हूँ अभी, शौक की वजह से खड़ी नहीं हो पा रही हूँ इस पे से, और मैं बहुत रो रही हूँ क्योंकि मैं उस तक अपनी बात पहुँचानी, अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा पा रही हूँ। और बहुत म्यूज़िक चल रहा है, बहुत क्राउड है, और वो आगे बढ़ जाता है और मैं फिर ढूंढने लगती हूँ उससे कि वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। और बहुत ही प्यारा सीक्वेंस लिखा है, बहुत 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 इमोशनल। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि लोहड़ी की आग में ये जितनी भी पुरानी काली यादें थी वो सब जल जाए और एक नई जिंदगी की शुरुआत हो। अब किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, कौन पहल करेगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर समझ में आ रहा है कि विक्रांत अपनी बेटी दुआ को लेने जरूर आएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।